गाइस आज धूप निकल गई है, बहुत अच्छी धूप निकली है। मैं नहा के आई थी धूप में बैठने, तो देखा छत फिर गंदी पड़ी है। बहुत डस्ट आती है छत पे, यहीं ज़्यादा आती है। और ये देखिए, चीलों को हमने गोश्त डाला था तो ये आ गई, ये बिलोट आ गया है ये। और ये मेरे पीछे खटपट खटपट कर रहा है। मैं कह रही हूँ अल्लाह कौन है पीछे। मैं देख के एकदम से डर गई। भालू सा वैसी है, इसका मुंह शेर सा, सॉरी शेर सा। अश जा ही नहीं रही, इसे खा के जाएगी पूरा। पता नहीं क्या इसे खाया नहीं जा रहा, बहुत देर हो गई। नहीं तो ये कहाँ टाइम लगाती हैं खाने में। पता नहीं क्या इसका ब्लड ब्लड चाट लिया इनने सारा और ये छोड़ दिया। ये देखिए कैसे देख रहा है ये मुझे। ये एलोवेरा रखा है यहाँ पे, बेचारा यूज ही नहीं हो पा रहा। गई, अब छत की सफाई करूँगी। सोच रही हूँ सफाई कर दूँ। बच्चे भी कह रहे थे मम्मा छत की सफाई कर दो, यूँ गंदी हो जाती है। जब भी आके बैठो गंदी मिलती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह के शुक्र से, आपकी दुआओं से हम भी अच्छे हैं। और अल्लाह के शुक्र से हमारी मशीन आ चुकी है। मैंने इसे ऑर्डर करा था 3 तारीख की रात को 12 बजे के बाद करा था। कितनी देर तक मैं इसके रिव्यू देखती रही। इसके रिव्यू बहुत अच्छे थे और बाकी मशीनें थी उनके रिव्यू इतने ख़ास नहीं थे। और ये वाली मशीन कम से कम 900 लोगों ने ले रखी थी फ्लिपकार्ट पे से, तो इसलिए हमने इसे ही परचेज़ कर लिया। तो परचेज़ तो क्या, बस हमने EMI पे लिया है इसे। और इसकी EMI है 1200 रुपये, जाते रहेंगे आराम आराम से। और हमारी मशीन भी आ गई है। तो ये मशीन आई थी शाम को 4 बजे के आसपास। और ये तो अच्छा है कि हमें किसी का गेट नहीं खुलवाना पड़ा। बिना गेट खुलवाए इसी गैलरी से मशीन आ गई। नहीं तो गैलरी है ये बहुत पतली पतली है। अम्मी की भी बहुत पतली है और ऊपर भाभी है उनकी भी बहुत पतली गैलरी है। हमारी थोड़ी चौड़ी है तो हमारा गेट गलत लगा हुआ है गैलरी में। तो वो गेट हमारा 2 पल्लों का लगा हुआ है, वो लगता है 1 पल्ले का। चौड़ा वाला गेट होता है ना, वो लगता। और ये लगा हुआ है 2 पतले पतले से गेट लगे हुए हैं। तो इस चक्कर में वो गैलरी में से नहीं आ पाए। फिर मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, अंदर से अलमारी हटाई, फिर बेड हटाया। पहले बेड हटाया फिर अलमारी हटाई। चलो इस बहाने बेड के नीचे की सफाई भी हो गई। कूड़ा तो खैर इतने नहीं निकला था, लेकिन क्योंकि मैं बेड के नीचे पे सफाई करती रहती हूँ ना, इसलिए कूड़ा इतना नहीं निकला था। बस थोड़ी सी मेहनत हटाने में और लगाने में ही हुई। चलिए खैर कोई बात नहीं, मशीन तो आ गई। गाइस आ गई है हमारी मशीन और इसकी अनबॉक्सिंग में डाल दूंगी आगे वीडियो में। और ये मैंने स्टार्ट कर दी है, इसमें पानी भर रहा है। और ये तो मशीन का पाइप तो इसके अंदर फिट हो गया है, बट ये जो टैप है, टैप के अंदर जो नोज़ल लगा है ना, ये उसमें से पानी निकल रहा है। नोज़ल नहीं फिट हो पाया है सही से। दोबारा से खोल के इसे फिर करूँगी। मैंने सोचा कि मशीन स्टार्ट करके देख लूँ कैसे चलेगी ये। तो अभी इसमें पानी भर रहा है, देखिए यहाँ से ये पानी इसके अंदर चालू हो गया है। इसके अंदर टफन ग्लास वाला वो तो है नहीं इसका, तो मुझे यही पसंद आई थी तो मैंने ये मंगा ली। हालांकि ये पुराना मॉडल है, लेकिन इसके रेट कम थे तो इस वजह से हमने यही मंगाई है। तो ये ज़्यादा महंगी नहीं आई है, बस हमारे बजट में थी। तो बजट में भी क्या थी, हमने इसे उस पर लिया है EMI पे। तो EMI पे निकलवाई है हमने इसे। और इसकी EMI जाएगी 1200 रुपये मंथली। तो अब हम इसे यूज़ करके देखते हैं कैसे चलती है। वैसे इसके फंक्शंस तो बहुत ज़्यादा इजी हैं, बस 4 ही बटन्स हैं इसके अंदर, तो बहुत इजी है ये।
मुझे मतलब चलाने में मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। मैंने आराम से इसे सेलेक्ट कर लिया है। इंस्टॉलेशन वाले आए थे बट ये पाइप नहीं लगा हुआ था, तो वो ऐसे ही मुझे बता के चले गए। ऐसे तो ज़्यादा समझ में नहीं आया मुझे। फिर मैंने इसकी वीडियो देखी तो बहुत ही ईजी है इसे चलाना। अब हम इसे चलाते हैं, फिर देखते हैं हम कैसे कपड़े धुलते हैं इसमें। गाइस ये पहले की वीडियो है, जब तक ये सेट नहीं हो पाई थी तो मैंने इसके अंदर कपड़े सुखाए थे, तो एकदम से छोटे पाइप में से पानी निकलने लगा और वो फ्रिज की तरफ जाने लगा, तो जल्दी जल्दी में साफ़ करने लगी। फिर मैंने बाद में पाइप मंगाया इसके लिए बड़ा, और वो मैंने फिर नाली में डाला है सेट करके। जो हमारी नाली है उसके अंदर डाल दिया था मैंने। और बस ये सोच रही थी पानी उधर ना चला जाए, क्योंकि हमारे कलश का ढाल ना उधर चला गया है फ्रिज के कोने में, किचन के बराबर में। वहाँ जाके फ्रिज के पीछे पानी भर जाता है, फिर मुझे पूरी फ्रिज हटानी पड़ती है। फ्रिज हटा के मुझे साफ़ करना पड़ता है। इसके फंक्शन बार बार फ्रिज हटाएंगे तो फ्रिज भी ख़राब होने का डर है, इसलिए मैंने इसके अंदर बड़ा पाइप लगाया है। अब हमें ये करना है, ये हमें पहुंचाना है स्पिन में। अब ये आ गया इधर, ये आ गया स्पिन। अब हम इसे ऑन कर देंगे। खोल लो। ये देखिए वाली लाइट चल गई ना, ये स्पिन होने के लिए तैयार हैं कपड़े। ये चालू हो गई है। गाइस इसकी ये नीचे की जाली निकली हुई है, मैं सोच रही थी मैं खुद लगा दूं, और अब तो इंस्टॉलेशन वाले तो आके चले गए, बता गए वो कैसे चलेगी। चलिए अब हम ये लगा देते हैं। इसे हमें उधर की साइड पहले लिटाना पड़ेगा, तो मैं उधर कपड़े रख के आ गई हूँ। मेले कपड़े जो थे वही रख दिए मैंने, तो ये उधर की साइड लिटा देती हूँ मैं। फिर ये सूख गए हैं कपड़े बिल्कुल। अब्दुल्ला ने बीच में से एकदम से खोल दिया है इसे, ऐसे नहीं खोलना, नहीं तो इसके फंक्शन सारे ख़राब हो जाएंगे, मशीन ही ख़राब हो जाएगी, फिर पापा अब्दुल्ला को ख़राब कर देंगे। चलिए अब हम इन कपड़ों को फैला के आ जाते हैं। गाइस हो गई है हमारी सफाई, किचन की बर्तन भी सारे धुल गए हैं। जब ये सब पानी निकल जाएगा तो इन्हें लगा दूंगी। और ऊपर की स्लिप भी बहुत ख़राब हो रही है, उल्टे सीधे सब बर्तन रखे हुए हैं, ये सब सही से लगाऊंगी। बस अब्दुल्ला को खाना खिला दूँ, फिर हम तैयारी करेंगे रात के खाने की। मटर आई रखी है और अब्दुल्ला आलू और टमाटर लाया। आज मैं बनाऊंगी आलू टमाटर मटर। गाइस बज गए हैं 6:30 बजने वाले हैं, और मैं बना रही हूँ चाय। और चाय बनाते बनाते इनका फ़ोन आ गया है, पहले मैं बात कर लूँ फिर आपसे बात करती हूँ। हाँ तो ये पूछ रहे थे खाना बन गया, मैंने कहा हाँ, कहने की रोटी बन गई, मैंने कहा जी। तो चाय पीने का दिल कर रहा था, ठंड सी लग रही है, और मुझे भी अदरक भी काट के रखनी है, पीस के रखनी है, क्योंकि लहसुन तो आया नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ इतने लहसुन नहीं आए, इतने अदरक की छील के और पीस के रख देती हूँ। कम से कम सुबह इन्हें ले जाने के लिए अदरक तो होगी दुकान पे। तो बस चाय पी के फिर मैं अदरक काटती हूँ, और इनके बाद दोबारा फ़ोन करूँगी। ये पूछ के और उन्होंने फ़ोन काट दिया। तो खाना मेरा बन ही गया है, मैंने भी खा लिया है। मुझे भूख लग रही थी क्योंकि मैंने दोपहर में नहीं खाया था, मैंने सोचा अब खा लेती हूँ, फिर रात की छुट्टी, एक ही टाइम खाना खाओ बस। अब हजम ही नहीं हो पाएगा रात तक, फिर रात में कहीं 12 बजे के बाद भूख लगती है जागते जागते। अब वो ये सब तो सो जाते हैं 11 बजे, मैं ही जागती भी होती हूँ बस 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे तक जागती हूँ। 1 बजे से पहले भी सो जाती हूँ कभी कभार। तो भूख लगने लगती है, जब मुझे भूख लगती है तो मैं फ़ोन रखती हूँ। मैंने कहा इससे पहले कि मुझे ज़्यादा तेज़ भूख लगे मैं सो जाती हूँ, क्योंकि इतना लेट खाऊंगी तो मैं फिर वो पचेगा कैसे, इस वजह से मैं खाती नहीं हूँ, ऐसे सो जाती हूँ।
कोई जाग रहा हो घर में तो चलो उसका साथ दे दो, थोड़ी देर जाग लो, लेकिन सब सो जाते हैं तो मैं जागती रह जाती हूँ। तो इसलिए मैं खाती ही नहीं रात में खाना, मैं तो रात की छुट्टी कर देती हूँ। रोटी बना के गैस साफ करने भूल गई। चलिए तो दूध डाल देती हूँ चाय में। ये बन गई है हमारी चाय। अब हम चाय निकाल के पी लेते हैं और अपने काम पे लग जाते हैं। अदरक छीलने में आधा किलो तो होगी कम से कम। आधा किलो या फिर 1 किलो के करीब ये लहसुन लाएंगे, वो बाद में पीस दूंगी, अदरक पहले पीस के रख दूंगी। ये देखिए ये छील रही हूँ मैं अदरक, और चाय भी ले आई हूँ मैं अपनी। अदरक छीलती रहूँगी और चाय पीती रहूँगी। इतनी तो चल गई है, ये आधा किलो के करीब ही है अदरक। बस ये छील लो पहले, फिर बताती हूँ आपको कुछ करना है मुझे या नहीं।